5 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी हैं। इस शो में आज आप देखेंगे गजा पर कब्जा जमाएगा अमेरिका, लंबी मुद्दत तक रहने का प्लान, अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू के सामने किया ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप का बेहद खतरनाक बयान, गजा को खाली करने के अलावा कोई दूसरा नहीं है ऑप्शन, दुनिया ने कहा यह है नस्लकुशी, तुर्की और इजिप्ट का मुश्तरका बयान, फिलिस्तीनियों की हिजरत किसी भी कीमत पर नामंजूर, हमास अब अमेरिका से बात करने को हुआ तैयार, उधर सऊदी अरब ने कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन से कुछ भी कम मंजूर नहीं, और अमेरिका तोड़ेगा ईरान की खबर, ऑयल एक्सपोर्ट करेगा जीरो, डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर डालने का ऐलान। सबा नूर, कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं है, बड़ी खतरनाक खबर है, बड़ी फिक्र वाली खबर है। पूरे इस बुलेटिन में ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की वजह से वक्त पर शो नहीं ला सका, क्योंकि तब तक खबर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी या खबर के कई पहलू सामने नहीं आए थे। लिहाजा कोशिश की सब कुछ गैदर करूं और आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से लेकर आऊं। खबर यह है कि अमेरिका के नए नवेले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के लोगों के पास सिर्फ हिजरत का रास्ता बचा है, यानी सिर्फ गजा छोड़ने का रास्ता बचा है, गजा में रहने का कोई रास्ता गजा के लोगों के पास नहीं है, यह अमेरिका का सदर कह रहा है। यानी उनके पास गजा को खाली करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शराफत की जुबान में यह धमकी वॉर क्राइम के मुलजिम नेतन्याहू के साथ अमेरिका की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। अगले कुछ मिनट आप दुनिया के सबसे खतरनाक प्लान को सुनने जा रहे हैं, ध्यान से ही सुनिएगा। वैसे भी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल एवं नहीं करता मैं, खतरनाक ये वो वगैरह। अब सुनिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के बिसाइज लोगों को, गजा के घिरे हुए लोगों को, जो हर तरफ से घिरे हुए, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि उन्हें यह जगह छोड़कर निकलना होगा, गजा को। ट्रंप ने दोबारा यह मुतालबा किया कि मिस्र और उर्दून यानी कि जॉर्डन गजा से निकलने वाले लोगों को पनाह दें अपने यहां। फिर प्रेशर डाला गया है इन दोनों ममालिक पर। ट्रंप का ओवल यानी कि बाकी अरब ममालिक इसके लिए पहले ही तैयार नहीं है, बस मिस्र और जॉर्डन पर प्रेशर डाला जा रहा है। ट्रंप का ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि गजा अब एक डेमोलिशन साइट बन चुका है, एक तबाहकुन इलाका बन चुका है, पूरा इलाका तबाह हो गया है, वहां रहना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि सेहत और सफाई के लिहाज से भी मुनासिब नहीं। कितनी फिक्र हो रही है। बारूद बम देते वक्त फिक्र नहीं हुई, $1 बिलियन की कली फिर हथियार देने की बात की तब भी फिक्र नहीं हुई। वो कहते हैं कि अगर हम इन लोगों को एक अच्छी खुली जगह दें, बेहतर घर दें, तो यह बेहतरीन हल होगा। वाह। जब ट्रंप से कहा गया कि फिलिस्तीनी बार बार अपनी सरजमीन छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, ट्रंप का जवाब था, मुझे नहीं समझ आता कि वो वहां रहना क्यों चाहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो फिलिस्तीनी हैं, वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बाहर से आए हुए लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, वो अपनी जमीन को कब्जाने और नहीं देना चाहते। अब देखिएगा दोस्तों कि फिक्र की चॉकलेटी चाशनी में गजा के लोगों से कैसे हमदर्दी जताई जाने वाली बातें कही गई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो गजा के मुकद्दर को लोगों से मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक नए खूबसूरत और बेहतर इलाके में बसना चाहिए, जहां लोग नया शहर बनाने में मदद करें। ट्रंप ने कहा कि गजा को छोड़कर नया इलाका बसाना बेहतर है बनिस्बत वहां लौटने के जहां सिर्फ मौत है और तबाही का सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। जब पॉर्न स्टार को पैसे खिलाकर चुप रहने के लिए मुलजिम ठहराए जा चुके डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि वो इजराइल के गजा में फिर से रीसेटलमेंट यानी सेटलर्स की बस्तियां बनाना और वहां आईडीएफ के जमे रहने के क्या हामी है, तो ट्रंप ने कहा यह जरूरी नहीं। लेकिन ट्रंप ने बहुत चालाकी से बात से इनकार भी नहीं किया कि अगर वहां इजराइल जमा रहना चाहता है तो क्या गलत है। ट्रंप ने कहा मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस जगह को साफ किया जाए, गजा को, और कुछ बेहतर किया जाए। यह जगह बरसों से नाकाम रही है और अगर आज इसका हल नहीं निकाला गया तो 10 या 20 साल बाद कोई और यहां बैठकर इसी बात पर बहस कर रहा होगा। अगले हफ्ते जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला II दोस्तों व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जबकि आज सुबह फिर ट्रंप ने मिस्र के सदर अब्देल फातेह अल सीसी से भी फोन पर दोबारा गुफ्तगू की, क्योंकि फातेह अल सीसी पहले इनकार कर चुके हैं कि हम फिलिस्तीनियों को नहीं लेंगे और हम उनकी हिजरत के खिलाफ हैं। ट्रंप के इरादे बेहद खतरनाक हैं। यह गजा के वजूद की बात है दोस्तों। मेरी तजवीज है, हालांकि कोई सुनेगा नहीं, लेकिन मेरी तजवीज है अगर पहुंच सके कि गजा के लोगों को वेस्ट बैंक में कब्जाई गई उनकी जमीनों पर मालिकाना हक देना चाहिए। ठीक है, गजा को बसाना चाहिए, तब तक उन्हें वेस्ट बैंक के वो इलाके जहां इलीगल उग्रवादी आतंकवादी सेटलर्स रह रहे हैं, जो वेस्ट बैंक के लोगों पर हमला करते हैं, उन्हें फेंक कर बाहर उनकी जगह पर फिलिस्तीनियों को बसाना चाहिए। उन्हें ट्रंप के इस प्यार और फिक्र के तहत ड्यूल नेशनलिटी के जरिए अमेरिका की सिटीजनशिप के साथ ही खर्चे के लिए $5,000 अमेरिकन डॉलर का हर महीने वजीफा भी देना चाहिए। वेस्ट बैंक से इजराइल का कब्जा भी हटवाना चाहिए, उसके बाद गजा की तामीर करनी चाहिए। इससे किसी को एतराज भी नहीं होगा। फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर रहेंगे, अपनी ही जमीन तो है वेस्ट बैंक उनकी, वहां बसाइए ना। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि अमेरिका बुलाइए और अमेरिका की सिटीजनशिप दीजिए, नहीं, अमेरिका की सिटीजनशिप, उन्हें ड्यूल सिटीजनशिप वेस्ट बैंक में रहते हैं, दीजिए उनकी जमीनों से, जिसको आप यूएन खुद दुनिया के ममालिक मानते हैं कि इलीगल सेटलर्स हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, वो उग्रवादी हैं, वो जो हमले करते हैं, वो सबको भगा दीजिए और वहां फिलिस्तीनियों को बसाइए। क्या चक्कर है? गजा पर अमेरिका कब्जा करेगा, ये दूसरी खबर सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूएस जो है गजा का कब्जा लेकर इसका इंतजाम संभालेगा, निजाम संभालेगा। वाह।
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गजा स्ट्रिप का कब्जा लेकर उसका इंतजाम करेगा। जल्दी फिलिस्तीनियों के मुस्तकिल हिजरत का भी प्लान दिया जाएगा। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका गजा को कब्जाने जा रहे हैं। क्या कोई इंटरेस्ट है? उधर गजा के समंदर के साहिल पर सोना, खजाना, पेट्रोल, गैस सब है। ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम गजा को अपने कब्जे में लेकर उसको ठीक करेंगे। अरे तबाह किसने किया था? कौन खबीज थे वो? वहां की तबाहशुदा इमारतों को गिराकर नई तरक्की करेंगे, जिससे हजारों जॉब्स और मुहैया होंगी, जॉब्स और घर मुहैया होंगे हजारों गजा में। वाह! जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका गजा में अपनी फौज भेजेगा, तो ट्रंप का जवाब था, अगर जरूरत हुई तो हम ये भी करेंगे। क्या अमेरिका की फौज गजा के लोगों को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती उनके घरों से निकालेगी? ये दुनिया देखेगी। ट्रंप ने कहा कि हम इस जगह को हथियाकर यहां तरक्की देंगे, हथियाकर इसे ऐसा बनाएंगे जैसे पूरा मिडिल ईस्ट में फख्र महसूस हो, पूरे मिडिल ईस्ट को ऐसा चमचमाता हुआ बनाएंगे गजा को। क्या क्या ख्वाब है। इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान को जो तबाह किया, उसे तो पहले चमका देते बाबू, फिर यहां की बात करते तो तुम्हारी नियत पर शक भी ना होता। ट्रंप ने कहा कि वो गजा स्ट्रिप का लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप उनके लफ्ज है, मतलब लंबे वक्त तक मालिक बने रहेंगे गजा के। यानी ट्रंप साफ कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक अमेरिका खुद गजा पर कब्जा जमा कर रहेगा, यानी इजराइल के लिए संजीवनी और फिलिस्तीनियों के लिए घुटन। ट्रंप का कहना था कि मुझे इस इलाके की लॉन्ग टर्म ओनरशिप का भी ख्याल आया है, जो इस इलाके और पूरे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाएगा। वाह! जिस मुल्क में उस मुल्क के लोगों के बिना कोई और बाहर से आकर बैठ जाता है, वहां ना पीस आती है ना स्टेबिलिटी आती है, वहां से उन लोगों को एकदम भाग कर निकलना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या इसका मतलब है कि वो दो रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ है, तो ट्रंप ने कहा इसका किसी स्टेट से ताल्लुक नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, हम लोगों को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के बम बरसाकर। कसम से ट्रंप ने कहा, अगर हम गजा स्ट्रिप को एक बेहतरीन इंटरनेशनल मकाम बना सके तो यह एक अजीम काम होगा। यानी ट्रंप 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बोलना ही नहीं चाहते। वहां मौजूद वॉर क्राइम के मुलजिम नेतन्याहू ने ट्रंप की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, देखो कौन कर रहा है इत्तेफाक। उसने कहा कि इजराइल को इंश्योर करना होगा कि गजा इजराइल के लिए कभी भी खतरा ना बने। इसका क्या मतलब है कि गजा के किसी भी इंसान के पास अपनी हिफाजत के लिए एक भी बंदूक ना हो। वहां सिक्योरिटी वैसे ही होगी जैसे वेस्ट बैंक में इजराइल की लगाई हुई, कभी भी किसी को तबाह कर दो। ट्रंप ने दोबारा कहा कि वो चाहते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट गजा के फिलिस्तीनियों को पनाह दे, लेकिन इन दोनों ममालिक ने एक साथ फिर से इस तजवीज को सख्ती से लात मारकर मुस्तरद कर दिया है। मैं खुश हूं, अगर इस पर जॉर्डन और मिस्र कायम रहते हैं तो मैं खुश हूं। ट्रंप के इस बयान पर दुनिया भर से शदीद मजम्मत की गई है, जिसे नस्ली सफाया, एथनिक क्लिंजिंग और वॉर क्राइम करार दिया गया है। जॉर्डन, इजिप्ट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने इस तजवीज को कतई तौर पर रद्द कर दिया है। हमारे यहां कहते हैं कि सन की लोग अपनी रियासत के सुनहरे दौर की आखिरी निशानी होते हैं, वैसे ही मुझे कुछ नजर आ रहा है, काश कि ऐसा ही हो। दोस्तों, अब कुछ इसी मामले में, इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, आज पूरे मिडिल ईस्ट में यही खबर है। इसी को लेकर कुछ रैंडम बातें जान लीजिए। ट्रंप ने वजाहत की है कि वो चाहते हैं कि लोगों को हमेशा के लिए बसाया जाए, एक खूबसूरत जगह जो गजा के बाहर हो, जहां वो खुश रह सकें, वहां उन्हें बसाया जाए। वो तो गजा में खुश थे, मगर ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने गजा से निकलकर किसी और जगह बसने को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। क्रिटिक्स इस प्लान को गजा की नस्लकुशी सफाया करार दे रहे हैं। मैं गजा के लोगों तुम्हें सलाम करता हूं, जाना मत, एक बार जो गए तो लौट नहीं पाओगे। सऊदी अरेबिया ने ट्रंप के फिलिस्तीनियन स्टेटहुड के मुतालिक क्लेम को रद्द कर दिया है। सऊदी अरब का कहना है कि वो फिलिस्तीन के लिए एक मुस्तकिल रियासत, एक परमानेंट स्टेट बनाने के मौके पर कायम है। जब तक यह नहीं होता, इजराइल के साथ किसी भी तरीके का ताल्लुक कायम नहीं करेगा सऊदी अरब। बहुत अच्छे, शानदार मोहम्मद बिन सलमान, इस पर कायम रहना तो मैं सलाम करूंगा, वरना फिर समझ लेना दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि सऊदी अरब किसी भी डील के लिए फिलिस्तीनियन स्टेट का मुतालबा नहीं कर रहा, जो रियाद के बरसों पुराने स्टांस के बिल्कुल खिलाफ था। यानी ट्रंप ने सऊदी अरब को लेकर झूठ बोला था। सऊदी अरब ने हमेशा अरब पीस इनिशिएटिव की हिमायत की है, जो कि इजराइल की रिकॉग्नाइजेशन को पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने से मशरूत करता है। सऊदी अरब कहता है इजराइल को न तस्लीम करेंगे, न मुस्तकिल तस्लीम करेंगे, न ठुस तस्लीम करेंगे, न रिकॉग्नाइजेशन देंगे, जब तक एक फिलिस्तीनी रियासत का कयाम न हो जाए, वो वजूद में ना आ जाए, अलग फिलिस्तीन ना बन जाए। अब जो ट्रंप ने प्रेशर डाला है और गजा पर कब्जा जमाने और गजा के लोगों को बाहर निकालने की तजवीज दे ही दी है, तो हमास भी ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हो गया है। यह खबर आई है, हमास के एक सीनियर ऑफिशियल ने रशिया की RIA स्टेट न्यूज एजेंसी को बताया है कि हमास ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता और गुफ्तगू कायम करने के लिए तैयार है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सीनियर रुकन मूसा अबू मरजूक ने यह बयान मॉस्को में रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात के दौरान दिया है। कुत्तों को यह न्यूज बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुत्ते नहीं चाहते खबर बाहर आए। चलिए हम देते हैं। RIA ने ये कमेंट्स बुध की सुबह शाया किए, लेकिन यह वाजे नहीं किया कि बयान कब दिया गया था हमास की तरफ से। हमास ने ट्रंप के उस प्लान की शदीद मजम्मत की है, जिसमें उसने इजराइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा की आबादी को रीलोकेट करने की बात की थी। इसे बवाल और टेंशन बढ़ाने का नुस्खा करार दिया है हमास ने। जाहिर सी बात है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे सिवाय क्या उसके तबाही के टेंशन के और कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका अगर ये सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं, वो जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा, वो जिससे जो कहेंगे वो उसे मान लेगा, तो वो याद रखेंगे फिलिस्तीनी हैं। ये 16 महीने तक जुल्म सहते रहे। सिर्फ इजराइल ने सीजफायर नहीं किया, अमेरिका ने भी किया है। क्या कर लिया? बिलियंस ऑफ डॉलर देके उनके जमीन को, उनके ईमान को तोड़ नहीं पाए। एक और रैंडम खबर यह है कि अरब
अमेरिकन एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि ट्रंप का प्लान बेहद खौफनाक है। अमेरिकन अरब एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी एडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबेद अयूब ने ट्रंप के गजा की आबादी को रिलोकेट करने और उसके बाद टेरिटरी पर कब्जा जमाने के प्लान को खौफनाक करार दिया है। अयूब का कहना था कि ट्रंप का यह कमेंट पागलपन है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह असल में इजराइल का पुराना प्लान है और वो प्लान है गजा की नस्लकुशी करना, उसे एथनिकली क्लींस करना। अब ईरान की बात किए लेते हैं। बात यहां भी अमेरिका की है। ट्रंप यहां भी खेल करने वाले हैं और इजराइल को महफूज रखने के लिए ईरान की कमर तोड़ना उनका प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर दोबारा मैक्सिमम प्रेशर डालने की जो मुहिम का ऐलान है वो सामने आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्रेसिडेंशियल मेमो साइन करने वाले हैं जो ईरान के खिलाफ उनकी मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी को फिर से लागू करेगा। यह ईरान के लिए खौफनाक होगा। ईरान वैसे भी हमेशा से ट्रंप की आंखों में और अमेरिका की आंखों में खटकता रहा है। इजराइल और अमेरिका का जो दुश्मनी है ईरान के साथ, वो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही है। उन्हें लगता है कि हमारे लिए खतरा है, आज की बात नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक एक यूएस ऑफिशियल ने बताया है कि यह फैसला ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने और उसकी तेल की आमदनी को बिल्कुल जीरो तक ले जाने के लिए किया गया है। यह मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर डालने वाला फैसला, यह कदम ट्रंप की पहले दौरे सदारत की पॉलिसीज की तरह है जब उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा तोड़ दिया था और सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस दोबारा लागू कर दिए थे। ट्रंप ने अपने मुखालिफ और साबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर तनकीद की है कि उनकी ईरान पॉलिसी कमजोर थी और यूएस को इस मसले पर मजबूत स्टांस लेना चाहिए। यह मेमो उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं। वैसे भी सभी को पता है नेतन्याहू की ईरान से बहुत लुत्फे लेती है। तो क्या हुआ है, ईरान अगर कमजोर होगा तो इजराइल अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। इजराइल को खतरा ईरान से ही है। ईरान का मिसाइल और मिलिट्री प्रोग्राम इजराइल के साथ साथ रीजन में अमेरिकी अड्डों के लिए भी खतरनाक है। बस यही जरा सी बात है। ईरान की खबर मैं बीच में लाया, वापस गजा में ले चलता हूं आपको। तुर्की और मिस्र ने फिलिस्तीनियों को बाहर जबरदस्ती निकालने के जो प्लान है अमेरिका का, उसका सख्त उसकी मुखालफत का ऐलान किया है। फिर से तुर्की और मिस्र ने मुकम्मल तौर पर किसी भी ऐसे कदम की मुखालफत की है जो फिलिस्तीनी आवाम को अपनी सरजमीन से बेदखल करने या उन्हें हिजरत पर मजबूर करने की कोशिश करे। अंकारा में हुए एक मुलाकात के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान और उनके मिस्री हममनसब यानी कि उनके काउंटर पार्ट बद्र अब्देलती ने एक मुश्तरका बयान जारी करके इस बात का ऐलान किया। दोनों ने कहा कि हम गजा और फिलिस्तीन के साथ जैसे खड़े थे उससे ज्यादा मजबूती से खड़े हैं और उनकी जबरदस्ती जो हिजरत है उसके खिलाफ है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। इस बयान में UNRWA की अहमियत को उजागर किया गया और इजराइल से मुतालबा किया गया कि वो एजेंसी के इंसानी इमदादी काम को रोकने वाले फैसले को वापस ले। दोनों मुल्क ने जोर दिया कि फिलिस्तीनी आवाम के हकूक की हिफाजत जरूरी है और किसी भी किस्म की जबरदस्ती हिजरत को कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ईमानदारी के साथ आपके सामने मैंने वो पूरी खबर खोल कर रख दी होगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। कैसे